नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। जैसे कि आप आज से 5 से 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्वेश्चंस को देखेंगे तो हर एक एग्जाम में यह पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, कौन भाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि जो संख्या दिया गया है परिमेय संख्या यानी निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका अशांत होगा। छोटी सी वीडियो होगी। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो इन सभी क्वेश्चंस को एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन कब? जब वीडियो देखेंगे तब। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए और देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले लेते हैं मां सरस्वती का नाम। शुरू करते हैं आज का काम, ताकि हम जो काम कर रहे हैं वो इनके कृपा से अच्छा हो और उसको हम अच्छा से समझे। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है, यह आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा, मेरे एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। आपसे यह पूछा जाए कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, तो सिर्फ आपको देखना है कि रूट के अंदर जो संख्या है, रूट के अंदर जो संख्या दिए गए हैं उनमें कौन कौन सी संख्या है। यदि उसका वर्गमूल निकल गया, रूट के बाहर निकल गया, तो वह परिमेय होंगी। अगर रूट से बाहर नहीं निकला तो अपरिमेय होंगी। तो देखिएगा, नीचे डी नंबर दिया है कि रूट 16 प्लस रूट 25। 16 को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4 प्लस 25 का वर्गमूल होता है 5। 5 4 9, यह क्या है? परिमेय संख्या है। या ऐसे भी 4 और 5 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि यह रूट से बाहर निकल गया। सी नंबर है 4। 4 को बाहर निकालेंगे, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2। 2 भी एक परिमेय संख्या है। बी नंबर है 100। 100 का हो जाएगा 10, इसका वर्गमूल 10 होता है। 10 बाहर निकल जाएगा, रूट हट जाएगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 10 परिमेय संख्या है, क्योंकि 10 जो है p बटा q के रूप में है, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है शून्य के, इसलिए यह परिमेय संख्या है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है रूट के अंदर 17। तो आप बताइए, 17 को बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलवे नहीं करेगा। तो ऐसी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडर रूट 17 क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। यह भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप समझ के जाएंगे ना तो 100 में 100 लाएंगे। अब देखिए, इसमें हमको देखना है, हम लोगों को क्या देखना है कि रूट के बाहर कौन निकल रहा है, किसका वर्गमूल निकल रहा है। अगर निकल गया तो परिमेय, नहीं निकला तो अपरिमेय। ए नंबर ऑप्शन में देखते हैं, ऊपर 1 है तो आप अच्छे तरह से जानते हैं कि किसी भी संख्या का 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। जैसे 1 गुना 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, इसलिए 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 होगा। इसको बाहर निकालेंगे तो 1 होगा। 144 है, 144 का वर्गमूल होता है 12। आप यह कोशिश करेंगे कि 2 से लेकर 20 तक सबका वर्ग याद कर लें। जैसे 2 का वर्ग 2 दूना 4, 4 का 16, ऐसे 15 का 15, 15 225। यह याद रहेगा ना तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहां पे समय बहुत कम मिलता है। जैसे 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 50 नंबर के सब्जेक्टिव बनाना है, तो आप यदि वहां पे जल्दी नहीं करेंगे, यहाँ से याद करके कुछ जो है नहीं जाएंगे, तो तब तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, आप 100 नंबर नहीं ला पाएंगे। इसलिए आप ध्यान दीजिए, बात मानिए, बात मानेंगे तो आपके काम आएगा। अब देखिए ना, जब ऑप्शन नंबर ए ही परिमेय हो गया तो बाकी देखने की जरूरतें नहीं है, क्योंकि एक ही आंसर सही होता है, बाकी अलग अलग होता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/144 जो रूट के अंदर है, यह एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। आपको 144 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, तब जाके ये क्वेश्चन हल हो पाएगा। तो 144 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूना होता है 4, 72 दूना हो जाएगा 144। फिर 2 से कटेगा, 2 से आप कटाएंगे इसको तो 2 तिहाई 6 और 2 छके 12। फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से कटाएंगे, इसको इधर कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे जगह कम हो गया, ठीक है। तो 2 9 18। अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो भाई 3 से कोनो मतलब नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि 2 का घातांक है। तो 2 कितना बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 1 बार यहाँ पे है 4 बार। याद रखिएगा 2 कितना बार है? 4 बार। यानी 2 के पावर आप लिख सकते हैं आसानी से 4। तो इसका घातांक कितना हो गया? 4 हो गया। तो देखेंगे ऑप्शन में 4 कहाँ है।
ऑप्शन नंबर सी में है 4, यही इसका राइट आंसर होगा। 2 का घातांक जब 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो देखेंगे तो आपको फायदा होगा। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? हमेशा याद रखिएगा, जब अभाज्य संख्या पूछे तो आपको ध्यान रखना है 2 बात पर। पहला नंबर बात, जो संख्या दिए गए हैं 4 गो ऑप्शन, उसमें वैसी संख्या अभाज्य होगी जो 1 से कटे, खुद से कटे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो 2 1 से कटेगा, 1 से 2 में भाग देंगे तो 1 दूनी 2, फिर 2 से खुद से कटेगा तो 2 से 2 है कम 2, यानी जो 1 से कटे, खुद से कटे, वह हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या। और आपके एग्जाम में हर वर्ष तो नहीं लेकिन पूछ देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इस बात को याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है, और सबसे बड़ी जब पूछे भाज्य या अभाज्य तो अनंत होता है। ठीक है, तो देखिए आपको अभाज्य बताना है, तो वैसी संख्या को ढूंढेंगे जो खुद से कटे और 1 से कटे। देखिएगा 27 नहीं होगा, क्योंकि 27 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 27 से कटेगा, 9 से कटेगा। जब 2 से अधिक हो गया तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। 35 भी नहीं होगा बबुआ जी, क्योंकि 35 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे 13, देखिए 13 को अच्छा से देखिएगा, 13 1 से कटेगा और 13 खुद से कटेगा। इसके अलावा कुछ से, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, कुछ से नहीं कटेगा। लेकिन हर डी नंबर भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अभाज्य संख्या अगर देखा जाए इन चारों ऑप्शन में तो 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यही जो है संख्या खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का मस होता है। तो ये तो आप एक ही बार में देखते देखते इसको उड़ा देंगे, क्योंकि आप अच्छा तरह से जानते हैं कि अभाज्य संख्या की बात करें और मस की बात करें तो उसका होता है मस 1, और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखना है इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? 1 होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 यानी 2166 है एवं उनका मसा 19 है तो उनका लसा होगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान है? जैसे आप याद किए होंगे, फॉर्मूला इसका होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मस। होता है कि नहीं? यहाँ पे मस होता है, आप अच्छा तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है 2166। तो आप सबसे पहले इसको लिखेंगे 2166। ठीक है, लिख लेंगे। बराबर होता है लस गुने मस। तो लस मस दिया है तो यहाँ पे लस लिख देंगे, अब मस के जगह पर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको मस निकालना है। तो मस बराबर क्या हो जाएगा? आराम से निकाल लेंगे। जैसे ही बराबर देंगे, बराबर के बाद पहले 2166 था यानी 2166 था, तो 2166। और नीचे देखिएगा वहां पे आपको लसा गुने मस यानी लसा गुने 19 था, तो उधर था गुना, इधर हो जाएगा भाग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। यदि दिक्कत हो रहा होगा तो आप बोलिएगा कि सर अभी हमको ये समझ में नहीं आया। देखिए कुछ नहीं करना है, आपका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस। तो पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया है 2166, तो 2166 रहेगा। और उसके बाद लस गुने मस, तो मस है यहाँ पे देखिएगा गलती हो गया, यहाँ पे मस थोड़े निकालना है आपको निकालना है लस। क्या निकालना है? लस। तो लस बराबर हो जाएगा 2166 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे आपका मस हो जाएगा नीचे। अब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा? अच्छा से साफ सुथरा यहाँ पे बनाते हैं, ऐसे कि कोनो बात साफ सुथरा बताया जाता है तो अच्छा रहता है। अब 19 से नीचे, तो 19 से कटाइएगा तो 19 से कम 19, यहाँ पे 21 है, तो 19 से कम 19 बचा कितना? 19 20 21 2, यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 26, तो 19 दूना 38 बेसी हो जाएगा। तो 19 से कम 19, 19 चौका 76, 114 होगा। अब ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 हो तो आपका है यहाँ पे लसा ए भी होगा। जब भी आपको पावर वाला घात वाला लसा पूछे तो याद रखिएगा अगर सेम टू सेम रहे, जैसे 2 के पावर 3 2 के पावर 4 तो अधिक वाला लिखा जाता है। तो अधिक कौन है? 2 के पावर 4 है, तो लिखेंगे 2 के पावर 4।
फिर गुना का चिन्ह देंगे। यहाँ पे है 3, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 देंगे, क्योंकि आप अच्छा तरह से जानते हैं कि हम लोग लसा निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 2 3 7 का लसा निकालना है, या 2 4 7 का, किसका किसका 2 4 7 का। तो जब 2 से भाग इसमें कटाते हैं, 2 से 2 कम 2 2 दूना 4, जो नहीं कटता है या नहीं आता है उसमें, तो उसको उसी तरह से लिख देते हैं। तो इसमें सब लिखा जाता है, याद रखिएगा। जब लौसा निकालते हैं तो सब लिखते हैं। 2 का पावर 4 गुने 3 गुने, यहाँ पे 5 है, इसमें भी 5 है तो एक बार 5 लिखेंगे एक बार, और यहाँ पे 7 है, इसमें नहीं है तो वो 7 लिखेंगे। अब गुना करेंगे 2 के पावर 4 यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 को बार 4 बार, 1 2 3 4, फिर 3 गुने, यहाँ पे गुना का चिन्ह रहेगा, उधर नहीं हटेगा, इधर लिख दे रहे हैं 5 गुने 7। अब इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48, 48 में आप करेंगे 5 से गुना, 5 बटे 40 के 0, 5 चुका 20, 4 24, 240। अब याद रखिएगा यहाँ तक हो गया है, अब 7 से करना है 240 में, यानी 7 से करेंगे 240 में गुना, 7 से फटाफट 7 0 0, 7 चुका 28 के 8 हासिल 2, 7 दूना 14 15 16, 1680 फटाफट आपका आंसर हो जाएगा बिना कोनो शक के। तो ऑप्शन नंबर डी 1680 है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आ रहा है, आप बताइएगा जरूर, तभी अच्छा रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। याद रखिएगा विषम, विषम किसको कहते हैं, याद रखिएगा जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको हम लोग कहते हैं सम, और जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे नहीं लगे उसको कहते हैं विषम। तो एक सम संख्या, विषम संख्या, जैसे मान लीजिए हम m बराबर ले लेते हैं 1, m बराबर क्या लेते हैं 1 लेते हैं। अब इसके जगह पर जब रखेंगे m के जगह पर 1, तो 4 एकम, यहाँ पे 1 रखेंगे ना तो 4 एकम 4 और 2 6, 6 नहीं हो पाएगा, ई नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे तो 4 गुने 1 4 एकम 4 4 8, ई भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे m का मान 1 रखे हैं विषम, फिर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, अरे 4m का मतलब हुआ कि 4 से m में क्या है गुना है, तो 4 गुने m के जगह पर 1 रखेंगे क्योंकि m बराबर 1 है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 4m, देखिएगा एक बार अच्छा से समझा दे रहे हैं, 4 गुने m बराबर कितना माने थे 1, तो 4 एकम 4 अब प्लस 1, तो 4 अब प्लस 1 बराबर हो जाएगा 5। ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। पहले ही ऐसा क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है, अब इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कितना होगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। लिखिए कि सर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए या बी या सी या डी। यदि आप बता देते हैं सही सही तो हम यह मानेंगे कि आप समझ के पढ़ रहे हैं, नहीं तो मानेंगे कि आप टिप टाप कर रहे हैं, माने समय जो है पास कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, यदि आप कमेंट करके बताते हैं तो आपके नाम के साथ आप बोला जाएगा कि आपने जो है जो आंसर बताया वह राइट था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। बस लास्ट क्वेश्चन है ये, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर वर्ष पूछा जाता है कि शांत है या अशांत। कितने बच्चे 10 नंबर तक क्वेश्चन देखे, आप कमेंट करके बताइएगा कि सर हम 10 नंबर तक देखे और हमको इतना क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया और इतना क्वेश्चन तो हम पहले से ही जानते थे। देखिएगा कह रहा है कि शांत अशांत आपको बताना है, अशांत बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को बताने के लिए आप ये जो परिमेय संख्या दिया गया है 23/50 39/243, नीचे वाला जो हर होता है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यदि अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ आए 2 2 या 5 5 या दोनों मिला के 2 5 2 5 2 ऐसे करके आए, इसके अलावा कोनो संख्या ना आए तो वो शांत होगा। याद रखिएगा 2 2 या 2 5 या 5 5 आए तो शांत होगा। इसके अलावा एक कोनो संख्या आ जाए, 3 आ जाए, आपका 7 आ जाए, तो ऐसे संख्या आ जाए तो वो होगा क्या होगा आपका अशांत होगा। तो जब आप इसका जो है इसका निकालेंगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 से कटाएंगे तो 25 है 5 25, इसका निकालेंगे तो देखिए 243 यही आपका होगा क्योंकि 243 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना तो वो जो है इसमें आपका जो है 2 और 5 के अलावा आ जाएगा। अब बोलिएगा कि सर आप कैसे बता रहे हैं, कैसे जान गए, तो देखिए ना 243 जो है आपको 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 4 3 7 2 9, तो पहले ही जब 3 आ गया पहले ही तो यहीं पे ये क्लियर हो गया कि ई क्या है, ई जो है अशांत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यही आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से वीडियो हुआ समाप्त। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।